सो दिस इज नथिंग बट सेकेंड पार्ट ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम स्पेसिफिकली कॉर्डेट्स के बारे में बात करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, ह्यूमंस किस में आते हैं, मैमल्स क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, बर्ड्स कहाँ पे आएंगे, एनिमल्स कहाँ पे आएंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। सो इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना एंड विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। हमारे क्लास 10 का जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे एंड बहुत अच्छी बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है बट बहुत कम कम टाइम लेगा, बहुत कम टाइम में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, कॉर्डेट्स हम लोग बात करेंगे, कॉर्डेट्स फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा फाइलम है हमारा, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। देखो किंगडम में दो सब किंगडम होते हैं ना, एक सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स था, दूसरा सब किंगडम कॉर्डेट्स था। तो कॉर्डेट्स जो सब किंगडम है उसमें एक ही फाइलम है, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में ये फाइलम है तो ऑफकोर्स फाइलम में सब फाइलम आएंगे। तो मैं फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम 3 है, यहाँ पे 3 सब फाइलम्स आते हैं। वो 3 सब फाइलम्स का नाम क्या है, यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो ये 3 भाई ये सब क्या थे, ये तीनों क्या थे, ये तीनों मेरे सब फाइलम थे। ठीक है ना, फाइलम के अंदर आते सब फाइलम, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो अभी जो वर्टिब्रेटा जो ये लास्ट वाला जो सब फाइलम है इसके अंदर आएगी क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी क्लास आती है, इसके अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट टोटल 6 क्लासेस, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। ठीक है, सो इसको भी याद रखने का एक छोटा सा निमोनिक्स बता, बट ये है क्या मेरा, ये मेरी ये सारी जो चीज है इट इज क्लास। ठीक है, इसको याद रखने का निमोनिक्स छोटा सा लिख दो यहाँ पे, इसको याद रखने का निमोनिक्स है सी परम। अब ये सी परम क्या है, C for cyclostomata, P for Pisces, A for amphibia, R for reptilia, A for aves and M for mammalia. Exactly. Now इस पर्टिकुलर सिनेरियो में as you can observe here, आप बोलोगे सर निमोनिक से हम लोग को कैसे पहले पता चलेगा, पहले एम्फीबिया पहले एव्स है, एकदम आसान है, पहले दोनों बार ए वाली चीजें है। तो पहले ए के बाद एम है और यहाँ पे ए के बाद वी है, तो अल्फाबेट्स में पहले एम आता है फिर वी आता है। ऑफ कोर्स पहले मैं एम्फीबिया लिखूंगा फिर एव्स लिखूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड थोड़ा सा समराइज वे में इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, दीज आर द एनिमल्स जिसके अंदर इवेंचुअली आपको दिखेगा दैट इज नथिंग बट क्या दिखेगा, नोटोकॉर्ड। इसके अंदर नोटोकॉर्ड होगा। सिंपल एनिमल्स है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस करते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म अडल्ट बनेगा, जो लार्वा जो होता है, जो बर्थ के बाद वाला स्टेज होता है, उससे अडल्ट बनने के फेज को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ये यूजुअली फाइलम्स में, दोनों सब फाइलम्स में वो होता है। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम है क्रेनियाटा। क्रेनियाटा बोलने के पीछे एक छोटा सा रीजन है कि हमारा जो ब्रेन है वो क्रेनियम के अंदर होता है। व्हाट इज क्रेनियम, क्रेनियम इज नथिंग बट अ बोनी स्ट्रक्चर इन विच जो तुम्हारा ब्रेन होता है वो रेस्ट करता है, स्टे करता है। ठीक है, तो क्रेनियाटा। उसके साथ साथ हम वर्टिब्रेटा बोलने के पीछे भी एक रीजन है, क्रेनियाटा बोला बिकॉज क्रेनियम है, वर्टिब्रेटा बोलने के पीछे रीजन बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम है। नोटोकॉर्ड नहीं, नोटोकॉर्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय समथिंग कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज बैकबोन, जिसको रीढ़ की हड्डी जो आप बोलते हैं उसको, उसके बारे में बात करेंगे। साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा सब में पहला आता है वर्टिब्रेटा में क्लास। इसके अंदर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनके पास सकर्स होता है लेकिन जॉज प्रेजेंट नहीं होते, जॉलेस जो माउथ वाले एनिमल्स होते हैं वो साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं। ठीक है, पाइसेस, पाइसेस इज ऑल अबाउट फिशेस, यू पीपल आर अवेयर विद पोम्फ्रेट, रोहू, डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस। तो फिशेस के बारे में बात होती है पाइसेस में। पाइसेस में फिशेस के बारे में एक अच्छी चीज बताते हुए किया बताया हम लोग ने कि भाई उसका स्पिंडल शेप बॉडी होता है। स्पिंडल शेप बॉडी के
जो वाटर का रेजिस्टेंस होगा वो मेंटेन करने के लिए, भाई वाटर उसके रास्ते में ऑब्स्टिकल ना बने और आगे ना जा पाए, ऐसा ना हो, इसके लिए स्पिंडल शेप की बॉडी होती है पाइसेस में. इफ आई टॉक अबाउट एम्फीबिया दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ class in which we'll be talking about those animals who lives on land as well as water. एम्फीबियन सबको पता है ना, लैंड पे भी रहते हैं वाटर पे भी रहते हैं, तो उसमें एम्फीबिया में वो आता है. एवरीवन इज अवेयर विद फ्रॉग. ठीक है. उसके बाद अगर मैं रेप्टिलिया की बात करूं, रेप्टिलिया रेप्टाइल्स दे क्रीप ऑन लैंड, दे कैन नॉट, देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड, है ना, स्केली बॉडी होती है. लिजर्ड का एग्जांपल आता है इसके अंदर, तो ये रेप्टाइल्स में आता है. ठीक है. एंड उसके साथ नेक्स्ट आता है एव्स. एव्स में आते हैं बर्ड्स. एवरीवन इज अवेयर विद बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स है अगेन उनका भी स्पिंडल शेप का बॉडी होता है एयर का रेजिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए, तो उसमें आता है एव्स में आते हैं बर्ड्स. एंड मैमेलिया, हम खुद मैमल्स में हम खुद आते हैं. मैमल्स एक ऐसा पर्टिकुलर क्लास है जिसके अंदर ह्यूमंस आते हैं. मैमल क्यों बोला जाता है? बिकॉज वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स. मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी keep humans in mammalia. and जो भी memory gland containing organism है वो सब mammalia में, वो they are known as mammals. so these are the 6 classes जो vertebrata में आती है, and we have spoke about Urochordata and Cephalochordata too. so revise this particular thing. इसके अंदर इतना डेप्थ में बात करने जैसा नहीं है. जब आप 12th में जाओगे तो चैप्टर और डिटेल में है किंगडम एनिमलिया. विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज नथिंग बट introduction to microbiology in next video. Till then, stay tuned for updates and do not forget to subscribe to our channel if you haven't. Thank you so much.